आप सभी को जय हिंद। मैं एक्स आर्मी नायक गौरव कुमार, पवार डिफेंस एकेडमी का संचालक और मेन ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार डिफेंस एकेडमी, जिसे आप सभी डिफेंस फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। मेरे पास काफ़ी बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, सर ग्रुप डी के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो ग्रुप डी का भी मैंने वीडियो डाला था, तो ग्रुप डी के बच्चे मेरे पास आना शुरू हो गए हैं। और अभी जो क्लास चलनी है इसका SSC TDO अग्निवीर का मेरे एकेडमी में क्लास चल रहा है, तो क्लास चल रहा है और मैं आज ऑफिस में बैठा हूं, तो मैं बच्चे बोल रहे थे सर क्लास का एक वीडियो डालिए, क्लास का एक वीडियो डालिए। क्लास मेरा उतना स्टैंडर्ड का जैसे लोग दिखाते हैं कि डिजिटल बोर्ड है और लोग ऐसे चेयर्स में बैठे हैं, इस टाइप का मेरा एकदम सिंपल क्लास है और मैं सिर्फ फोकस करता हूँ पढ़ाई पे और फिजिकल के ऊपर। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा क्लासरूम में, और क्लासरूम में चलते हैं, फिर वहाँ देखते हैं कि आज टीचर्स उनको क्या पढ़ा रहे हैं। सरप्राइज़ है, और टीचर्स जो है मेरे पास काफ़ी प्रोफेशनल हैं, हर साइड से सक्षम है, PSC क्वालिफाई है, अच्छा टीचिंग उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, ट्रिक और टैक्टिक्स जिस टाइप से बताते हैं बहुत शानदार है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस बार भी मेरा फिजिकल के साथ साथ इसका भी रिजल्ट 100% जाएगा। तो क्लासरूम की ओर चलते हैं, देखते हैं क्लास में, सरप्राइज़ लेता हूँ और बच्चे आए हुए हैं और उनको देखूंगा, दिखाऊंगा आपको कितने बच्चे हैं मेरे पास क्लास के लिए बच्चे हैं और फिजिकल के लिए अलग अलग बच्चे हैं, दोनों अलग अलग बच्चे हैं। तो दोनों को फिजिकल का तो आप ग्राउंड में वीडियो देखते रहते हैं मेरा, तो मैं आपको क्लासरूम में ले चलता हूं और क्लासरूम को वीडियो डाल के दिखाता हूं और क्या पढ़ा रहे हैं वो आप देखिएगा। मैं बिल्कुल सडनली सरप्राइज क्लासरूम में जाऊंगा और दिखाऊंगा, क्योंकि वो भी पढ़ाई में कैसे हैं और पढ़ा कैसे रहे हैं बच्चों को, बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे ले रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्लासरूम में। चलिए कैमरामैन साथ में चलते हैं क्लासरूम की तरफ। ठीक है जी सर। जय हिंद बॉस। आइए क्लास में चलते हैं, चुपचाप दिखाई दे रहा होगा आपको क्लासरूम, शांत रहते हैं, वहाँ चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और किस हिसाब से कर रहे हैं, टीचर्स क्या पढ़ा रहा है, देखते हैं, चलते हैं शांत। क्या पढ़ा है सर अभी नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे सर। नंबर सिस्टम जी। हाँ भाई, इनका समझ में आ रहा है आप सबको? समझ में आता है? क्या क्या कंप्लीट हो गया अभी तक? रीजनिंग पूरा हो गया? अगर रीजनिंग क्वेश्चन है तो बना लोगे? पक्का? कंफर्म है? चलिए क्लास ही देख लेते हैं आज। आप पढ़ाते हैं सर? क्लास का देख लेते हैं आज। 25 to the power 24 divided by 24 लिखा हुआ दिख रहा है आपको? यस सर। तुम बंद कर देते हैं। अब सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि नीचे वाला बड़ा है कि ऊपर वाला बड़ा है। कौन सा बड़ा दिख रहा है? तो ऊपर वाला बड़ा दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो जैसे ही नीचे वाले से ऊपर वाला बड़ा है उसमें देखना है कि डिफरेंस कितने का है। एक का डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है? यस सर। एक का डिफरेंस है? यस सर। पावर तुम्हारा कुछ भी रहे, ठीक है, पावर तुम्हारा कुछ भी रहे, आंसर कितना आएगा? 1। समझ गए? यस सर। अब बताओ इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा? 1। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन उठा करके। 20 to the power 70 divided by 9। इसमें फिर क्या हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है और ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले से 1 बड़ा है। ठीक है, फिर आंसर कितना? 1। बना लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? यस सर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1540 टू द पावर 75 बाई 1539, यही है ना? यस सर। फिर सेम हो गया, 1540 बड़ा है 1539 से, है ना बड़ा? यस सर। 1 का डिफरेंस है, फिर कितना हो जाएगा आंसर? 1। समझ गए? यस सर। अब देखो 1540 और 39 देख करके मुझे कुछ याद आ रहा है। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था? यस सर। इसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और वेरी गुड। 1540 हो गया। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? मिलीग्राम का युद्ध हुआ था। दूसरा नाम क्या है मिलीग्राम के युद्ध का? वेरी गुड, मतलब जीएस याद कर रहे हो तुम लोग, है ना? जैसे जैसे होमवर्क देते जा रहा हूँ सबको करते जाना है, ठीक है? बस कितना टाइम बचा हुआ है? 15 दिन। 15 दिन में सब कर लेना, ठीक है? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में टाइप 2 में, टाइप 2 में क्या है? 25 to the power 25 डिवाइडेड बाय 26। अब इस केस में क्या हो रहा है
ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं ना। हिंदी में पढ़े अंश हर। इसमें क्या देख रहे हैं कि नीचे वाला जो है ऊपर वाले से एक बड़ा है। पिछले वाले केस में क्या था, ऊपर वाला एक बड़ा, ऊपर वाला एक बड़ा था नीचे वाले से। इस केस में क्या है, नीचे वाला एक बड़ा है ऊपर वाले वाले। ठीक है क्लियर। अब इसमें हमको चेक करना ही है तुम्हारा पावर। ठीक है, सिर्फ पावर को चेक करना है। पावर तुम्हारा अगर सम है, सम संख्या मतलब इवन नंबर, सम संख्या है अगर तुम्हारा पावर इवन नंबर है तो आंसर क्या होगा 1। ठीक है, आंसर क्या होगा 1। अगर विषम संख्या है, अगर तुम्हारा पावर विषम संख्या है मतलब कि ऑड नंबर, ठीक है, अगर तुम्हारा ये पावर जो है ये ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा बेस है, जो तुम्हारा बेस है ना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि इसमें ऑड है, 25 ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से नहीं कटता है। और इवन नंबर किसको बोलते हैं, सम संख्या किससे कहते हैं, जो 2 से कटता है। पता है नहीं ये बात? यस सर। सब नंबर के बारे में तुम लोगों को पता है कि नहीं? यस सर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो एक और समय से कटता है। ठीक है, आप देख लो फिर प्राइम नंबर निकालने का एक ट्रिक। जैसे कि प्राइम नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। देखो जितनी भी अभाज्य संख्या रहेगी, जितनी भी अभाज्य संख्या रहेगी वो 6 के मल्टीपल में रहती है। 6 का मल्टीपल -1 और +1 ऐसे करना आपको। ठीक है, अब एक बार करके दिखाते हैं। जैसे कि 6 का मल्टीपल निकालते हैं, 6 कम 6 होता है, 1 कम कर दो, 1 कम कर दो कितना 5, 1 बढ़ा दो कितना 7। तो 5 और 7 तुम्हारे क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 5 से छोटा भी लिख दो, 5 से छोटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 और 2। अच्छा 2 भी अभाज्य संख्या है, याद रखना। ठीक है, एक मात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, वो कौन है, 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, 2। पक्का? यस सर। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि सम संख्या जो अभाज्य है वो बताइए, तो सीधा सीधा आंसर क्या लगाओगे, 2। वेरी गुड। अब देखो 6 कर दिया, 6 दूनी 12, 12 में 1 कम 11, 12 में 1 ज्यादा 13। ठीक है, फिर करो 6 दिया 18, 18 में 1 कम 17, 18 में 1 ज्यादा 19, 6 चौके 24, 1 कम करना है 23, 1 बढ़ाना है कितना 25। मगर 25 तुम्हारी जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 5 बचे 25 होता है ना जी, हट जाता है ना 25, इसलिए इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा देते हैं, मतलब ऐसे आपको देखना आना चाहिए, ये तो कट जाएगा तो इसको हटा दो। ठीक है, फिर क्या आएगा 6 25 30, 30 में 1 कम कर दो कितना 29, 1 बढ़ा दो कितना 31, 6 छक 36, 36 में 1 कम करो कितना 35, 36 में 1 बढ़ाओ कितना 37। मगर तुम 35 भी देख रहे हो 7 बचे 35 हो जाता है, होता है ना। टेबल याद रखना है उसके लिए। ठीक है, तो इसको हटा दो 37, फिर करो कितना 6 7 42, 42 में 1 कम 41, 1 ज्यादा 43। ऐसे ही करके तुम्हारा एक भी प्राइम नंबर छूटेगा नहीं और तुम पूरा का पूरा 100 तक लिख दोगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो अब अपन क्या देख रहे थे, विषम संख्या और सम संख्या। इतना पता है ना आपको, विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं? जी सर। ठीक। हाँ, अगर विषम संख्या है तो क्या लिखेंगे हम आंसर, बेस जो है तुम्हारा, जैसे इस केस में बेस क्या है 25, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 25। लिखा हुआ है ना। अब इसमें क्या देख रहे हो तुम, सबसे पहले नीचे वाला बड़ा है छोटे वाले से, ऊपर वाले से बड़ा है ना नीचे वाला। ठीक है, अब तुम्हें क्या चेक करना है सबसे पहले, ये जो तुम्हारा पावर है वो सम है या विषम है। क्या है, सम है कि विषम है? बस कुछ नहीं देखना है, सीधा सीधी जो बेस में है उसी को टिक लगा देना है। कितना है बेस 25 पे मारो टिक। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाओ, 17 टू द पावर 180 डिवाइडेड बाय 18 है ना। ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला, नीचे वाला। दूसरा केस हो गया। दूसरा केस जैसे ही होता है तो क्या चेक करना है मुझे, पावर। पावर क्या है, सम है कि विषम है? आंसर कितना 1। फिर देखो इधर, ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला, नीचे वाला। मतलब टाइप 2। इसमें क्या चेक करना है मुझे, पावर। पावर इवन है कि ऑड है, ऑड। बेस आंसर तुम्हारा हो जाएगा, बेस कितना है 17, आंसर कितना 17 हो गया। ठीक, अब देखो ये एक नया केस है। अब देखो इसको, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
इसमें तुम्हें दिख रहा होगा ये 93 लिखा हुआ है ना, 39 टू द पावर 93 डिवाइडेड बाय 40, ऐसा क्वेश्चन है। 39 टू द पावर फैक्टोरियल 93 बाय 40। ये कोई डिजाइन नहीं बना हुआ है भाई, 93 इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 93, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि मैं बोलूं फैक्टोरियल 2, इसका मतलब होता है 2 into 1, फैक्टोरियल 3 इसका मतलब होता है 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 4 इसका मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 5 इसका मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 6 इसका मतलब 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120। केस में तुम देखो, अगर फैक्टोरियल 2 तुम देख रहे हो, इवन नंबर है ना, सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या है तो भी आंसर क्या आ रहा है, सम। विषम संख्या है, √3 जो है तुम्हारा क्या है, विषम है कि सम है? विषम है ना, तो भी तुम्हारा फैक्टोरियल 3 क्या आ रहा है, सम आ रहा है। 4 सम है कि विषम? सम है, तो भी तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, सम आ रहा है। 5 क्या है, विषम संख्या, मगर अगर फैक्टोरियल 5 तुम निकालते हो तो सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, सम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 93 का फैक्टोरियल सम आएगा कि विषम आएगा, सम आएगा। जैसे ही सम आएगा उसमें हम क्या करते हैं, एक आंसर बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन अक्सर पूछता है, बना लेना, ठीक है जी सर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग देखते हैं टाइप 6 नंबर सिस्टम का। बाकी का जो टाइप्स है वो मैंने थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाया है। सबको समझ में आई बातें? यस सर। बन जाएगा सबसे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलो टाइप 6 देखते हैं। बुक है ना सबके पास? यस सर। ठीक, टाइप 6 में क्या बोलता है? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि नंबर छोटा बड़ा तुम्हें जानना आता है कि नहीं? अब जैसे कि मैं दे दूं तुम्हें नंबर 4 5 7 0 -1 -2 -5। अब इसमें बताओ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तुम बोलो 7 है, ठीक है। तुम बताओ सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? -5। पक्का -5 है ना? यस सर। किसी को तो ऐसा नहीं ना लग रहा है कि 0 है सबसे छोटा? नो सर। है? नो सर। माइनस में जितनी भी गिनती आगे बढ़ती जाएगी सब छोटा होता जाएगा, ठीक है जी सर। चलो अब हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन में छोटा और बड़ा कैसे निकालते हैं, ठीक है, समझ गए? यस सर। चलो आप लोगों ने वीडियो तो देख लिया होगा, क्लासरूम का वीडियो मैंने जो बनाया था, सडनली चेक किया, सरप्राइज चेक किया और मैंने आपको दिखा दिया पढ़ाने का स्टैंडर्ड। आप पढ़ाई के स्टैंडर्ड पे जाइए, ना कि आप ये देख रहे होंगे कि नीचे लोग बच्चे बैठ के गद्दे पे बैठे थे बच्चे, और क्लासरूम में 2 बोर्ड लगे हुए थे, डिजिटल बोर्ड नहीं था, उस पे मत जाइए। वो सिर्फ बड़े बड़े एकेडमियों का ढकोसला है, मेरे पास सिर्फ रिजल्ट देने का है। जो बच्चा जमीन पे जब रनिंग कर सकता है तो जमीन पे ही बैठ करके वो पढ़ करके अपने आप को निकाल सकता है। आप लोग 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में आप बेंच पे बैठ करके आए हैं, आपको मालूम है उस बेंच पे बैठ करके आने के बाद आपकी क्या कंडीशन थी। आज मैं आपको जमीन पे बैठा करके, क्योंकि मेरे पास उतना आप लोग जितना मुझे आप लोग देते हो उतना मैं आप पे खर्च करता हूं। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं है जो कि मैं उसके लिए बेंच टेबल चेयर लगा सकूं। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देना है। आप मेरे पास कुछ दिनों के लिए आते हैं, अगर सुविधा देखेंगे कि क्लासरूम में सर बेंच नहीं है, क्लासरूम में ये नहीं है, क्लासरूम में वो नहीं है। मेरा पढ़ाई का स्टैंडर्ड देखिए, सडनली सरप्राइज चेक किया था, टीचर का स्टैंडर्ड देखिए, बच्चों का मनोबल देखिए, बच्चे का अग्रसर देखिए। सिर्फ रिजल्ट बोलेगा मेरा, और मैं नहीं बोलता। मेरी एकेडमी जमीन से जुड़ी हुई है और मैं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ पूरा, और मेरा पूरा एकेडमी का जो हिसाब किताब है वो आप लोगों को पूरा खुली किताब की तरह मैंने आपको बता चुका है। खाने का स्टैंडर्ड दिखा दिया है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड दिखा दिया, फिजिकल का स्टैंडर्ड दिखा दिया मैंने आपको, और अभी लेटेस्ट ये अग्निवीर में जो मेरा पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने का स्टैंडर्ड है वो भी आप लोगों ने देख लिया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आप लोग बार बार बोलते हैं ना, सर आपके पास वो नहीं है। काफ़ी बच्चे मुझे कॉल करके मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपके पास क्या क्लासरूम में पूरा सुविधा दिया हुआ है। तो मैं आज आपको ठोक करके बोलता हूँ इस चीज़ को, ये जो मेरा वादा है कि क्लासरूम में आप सुविधा देख करके मत आइए, सिर्फ फिजिकल और रिटर्न का स्टैंडर्ड देख करके आइए। आपको सोने की दिक्कत नहीं होगी, खाने की दिक्कत नहीं होगी, फिजिकल की दिक्कत नहीं होगी। बस आप ये देख रहे हैं कि नीचे बैठ करके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन नीचे बैठ करके जो बच्चा आप जमीन में हासिल कर सकता है जो चीज़, वो चेयर पे बैठ करके भी, अगर 100 बच्चे में 1 बच्चे भी अगर रिटर्न निकाल रहे हैं तो रिजल्ट नहीं है। और अगर मेरे पास आज 25 बच्चे जमीन पे बैठ करके अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो
25 में से अगर 22 बच्चे भी रिजल्ट दे रहे हैं तो वो मेरा रिजल्ट है, मेरी एकेडमी का रिजल्ट है। और मैं सिर्फ रिजल्ट पे फोकस किया हूं क्योंकि मेरा फीस आप सबको मालूम है 6,000 रुपये महीना लेता हूं मैं, रहना खाना सब कुछ उसमें देता हूं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। शुरू मंथ का 7,000 रुपये लेता हूं, जैसे वीडियो मैंने पुराना वीडियो डाल करके दिखा। इसलिए मेरे पास आज के डेट में ऑल इंडिया से बच्चे आने शुरू हो गए। पहले छत्तीसगढ़ में ही मेरी एकेडमी को प्यार मिल रहा था, लेकिन आज के डेट में आप लोग के प्यार से मेरे को ऑल इंडिया में प्यार मिल रहा है और बाहर से ही बच्चे आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, MP, इस स्टेट से मेरे पास बच्चे आए। और राजस्थान का ही बच्चा मेरे पास आया हुआ है, अभी यूपी का ही बच्चा आया हुआ है मेरे पास। तो मैं इस चीज को मैं बोल रहा हूं कि बच्चे आ रहे हैं मेरे पास तो कहीं ना कहीं मेरे फिजिकल और मेरे रिटर्न को देख करके आ रहे हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड को देख करके नहीं आ रहे। आप सिर्फ चमक धमक की दुनिया में जा रहे हैं, बाहर चमक धमक को देखते हैं। आप जो चमक धमक की दुनिया को देख करके आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चमक धमक की दुनिया से बाहर आइए और सच्चाई में आइए। जब मैं फीस कम ले रहा हूं और स्टैंडर्ड इतना अच्छा दे रहा हूं तो आप ये सोच के चलिए कि एकेडमी में आपका बच्चा और आपका पैसा दोनों सुरक्षित है और दोनों के दोनों आपको 100% रिजल्ट देंगे। आपका पैसा जितना आप लगा रहे हैं वो रिजल्ट के ऊपर लगा रहे हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका बच्चा रिजल्ट देगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, पवार बोल रहा हूं मैं, आज मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप मेरी एकेडमी में आते हैं तो मैं ठोक करके बोलता हूं कि 101% आपको मैं रिजल्ट दे करके दिखाऊंगा फिजिकल रिटर्न। मैं पहले भी चैलेंज किया हूं और आज भी चैलेंज कर रहा हूं सारे लोगों को कि अगर पवार के पास कोई बच्चा आता है तो सॉलिड है, फिजिकल रिटर्न मैं निकाल के दूंगा उसको, क्योंकि मैं पूरे दिन मेहनत करता हूं। मेरे पास जब फिजिकल का डेट आ जाता है, नजदीक आता है, मैं 3 टाइम बच्चों को फिजिकल कराता हूं। कोई एकेडमी करा के दिखाए। मैं बोलता हूं आज आपको, आज मेरा मूड कुछ एकेडमी वाले मुझे फोन करके बोल रहे थे तो उसके कारण से आज मेरा मूड खराब है, तब मैं आज बोल रहा हूं इतना, नहीं तो मैं कभी इस टाइप से कभी कोई वर्ड यूज नहीं किया। तो मेरी बात को आप लोग माइंड मत कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ बार बार बोल रहा हूं कि आप इसी को देखिए, चमक धमक की दुनिया से बाहर आइए और पहले उन जाकर के एकेडमी से पूछिए जहां पे आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, उनसे पूछिए कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, कितने बच्चों में आपका कितना रिजल्ट गया है, तब आप उसी को समझेंगे। आइए मेरे एकेडमी से जुड़िए और अपना सपना साकार कीजिए। पहले ही बोला हूं, आज भी बोलता हूं, अपना सपना साकार कीजिए और लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो आप एकेडमी को चुन रहे हैं उसको टटोलिए, देखिए, समझिए, उसके बाद आप एकेडमी ज्वाइन कीजिए और अपना पैसा सही जगह लगाइए। फ्यूचर बनाना है तो आप लोग को जितना बोलना था मैंने बोल दिया है। उसके बाद मैं आप लोग खुद समझदार हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। आप लोग, मैं एक्स-मैन हूँ, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ और मैं इस लाइन में डेडिकेट हो गया हूँ और इस लाइन में मेरा एक ही मकसद हो गया है, एक जुनून सवार हो गया है कि मेरे को गरीब बच्चों को किसी न किसी तरह से उनको उस राह को दिखाना है, उस जगह पहुँचाना है जो उनका लक्ष्य है। तो आइए मेरे एकेडमी ज्वाइन कीजिए और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि आपको डिफेंस लाइन में जुड़ी हुई सारी जानकारी मेरे एकेडमी के माध्यम से मिलती रहे। और उसके अलावा आपको कुछ लगता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया, आप मुझे कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सदा आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।